स्वागत है आप सभी का। हम लोग 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे थे। यह हमारा 5वां पाठ होगा। इसमें भी हम लोग 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। और पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने राष्ट्रपति के रूप में जय शाह का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया। राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष के रूप में इसके कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी एशियाई क्रिकेट परिषद एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2024 तक ACC अध्यक्ष, चेयरमैन या राष्ट्रपति, उसके कार्यकारी बोर्ड और समितियों के रूप में जय शाह के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगला बिंदु हमारा है एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय UAE यूनियन अरब अमीरात है और इसकी स्थापना ACC की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा। अगला बिंदु है बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। शहाबुद्दीन अहमद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका 92 वर्ष की अवस्था में बांग्लादेश के ढाका में निधन हो गया। शहाबुद्दीन का जन्म 1 फरवरी 1930 ईस्वी को बांग्लादेश के नेट्रोकोना नामक स्थान पर हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना और इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। विश्व गौरैया दिवस, याद रखिएगा, विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 2022 वर्ष में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है ताकि गौरैया का महत्व और गौरैया का पर्यावरण या एनवायरनमेंट को लेकर उनका जो महत्व है उन महत्व को बताने के लिए और लोगों के प्रति उनके महत्व में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो आई लव स्पैरो इस वर्ष का थीम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पहली बार गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022। खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल ऑफ हैप्पीनेस, ये भी प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 मार्च को मनाया गया। दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस मानता है कि खुशी का खोज एक मौलिक मानवीय लक्ष्य है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2022 का विषय बिल्ड बैक हैप्पियर था। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट को समझते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2022 का इस वर्ष भी 21 मार्च को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का विश्व डाउन सिंड्रोम प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है और डाउन सिंड्रोम एक डिजीज़ है। इस डिजीज़ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। यह एक गुणसूत्र विकार बीमारी है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 से 5000 बच्चों को प्रभावित करता है। 21 मार्च को जो विश्व डाउन सिंड्रोम के रूप में 21 मार्च को जो मनाया गया वो इसका 11वां संस्करण था, 11वां एडिशन था। 21 मार्च 2022 को 11वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया और इस वर्ष का जो विषय था इंक्लूजन मीन्स है। डाउन सिंड्रोम का जागरूकता रिबन था नीला और पीला धनुष प्रतीक।
नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, विश्व कठपुतली दिवस 2022। विश्व कठपुतली दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च 2022 को मनाया गया। इसका उद्देश्य कठपुतली को वैश्विक कला के रूप में मान्यता देना और दुनिया भर के कठपुतली कलाकारों को श्रद्धांजलि देना और उनका सम्मान करना। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस की स्थापना 2003 में यूनियन इंटरनेशनल डे लॉ मैरियनेट यानी UNIMA द्वारा की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली संघ के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2013 से यह डे मनाया जा रहा है और सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो विषय था वो था वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट को समझते हैं, विश्व जल दिवस के बारे में। महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और यह ताज़े पानी के मूल्य और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व जल दिवस का जो इस वर्ष का जो विषय था वो भूजल आदृश्य को दृश्यमान बनाना है और यह दिवस 1993 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। कुवैत दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया। कुवैत में हाल ही में 53.2 डिग्री सेल्सियस यानी 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद यह दुनिया के सबसे गर्म स्थलों में इसकी गिनती की जाने लगी। जलवायु परिवर्तन की चरम सीमा पूरी दुनिया में अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। कुवैत में पिछले साल की गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पक्षी आसमान से गिर रहे थे। आइए कुवैत के बारे में कुछ पॉइंट को समझते हैं। कुवैत यह एक पश्चिम एशिया में स्थित है। यह इराक और सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत का मुद्रा कुवैती दिनार है। कुवैत संसदीय प्रणाली सरकार के साथ एक संवैधानिक अमीरात है। इसके प्रधानमंत्री सबा खालिद अल सबा है। चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एन बीरेन सिंह मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री होंगे और नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से एन बीरेन सिंह को अपना विधायक दल का नेता चुना है और राज्यपाल ला गणेशन ने राजभवन इम्फाल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मणिपुर के बारे में समझिए। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मणिपुर अपनी सीमा नागालैंड से, मिजोरम से, असम से और पूर्व में म्यांमार के साथ अपनी सीमा स्पर्श करती है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार दिवस के बारे में बात करते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार की स्थापना के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की स्थापना की 110वीं वर्षगांठ है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बिहार को दर्जा दिया गया था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। और इस वर्ष बिहार दिवस की जो थीम थी वो है जल जीवन हरियाली। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 18 राज्य विभागों के साथ साथ कई संगठन भी भाग लिए थे। आइए बिहार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सीमा
उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नेपाल को और पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है। यह गंगा नदी के द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 40 लोकसभा सीटें, 16 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 243 है। फागू चौहान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नीतीश कुमार हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है और इसकी भारत में दूसरी सबसे कम शहरी आबादी है, यानी बिहार की। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद।